नबी के वफादार नात पढ़ने लगे, वहां के सदरो दीवार नात पढ़ने लगे। फिर उसके बाद सवालो जवाब क्या होगा अगर लहद में गुनहगार नात पढ़ने लगे। फिर उसके बाद सवालो जवाब क्या होगा अगर लहद में गुनहगार नात पढ़ने लगे। अभी आप मद्दाह रसूल अयान रजा से खूबसूरत लबो लहजे में कलामे आला हजरत समात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और उलमा इकराम के बिलखुसूस तवज्जो का तालिब, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा। इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। दस्तगीरी दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की। मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। आइए हजरात, इन्हीं अशार के साथ मैं उस खतीब को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं जिससे आप मोहब्बत किया करते हैं, वो आपसे मोहब्बत किया करता है। आपकी मस्जिद का खतीबुल इमाम हजरत अल्लामा व मौलाना अय्यूब रजा साहब क़िबला को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। उनका इस्तकबाल वेलकम स्वागतम नारे तकबीर और रिसालत की झनकार के साथ कर ले, दोनों हाथों को परचम बना ले और फिजाओं में लहरा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, सोने की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ कि जो किसी ने नहीं देखा वो दिखाकर बेचता है। मजा तो ये है कि कीमत घटाकर बेचता है। सबक मिल गया बहलूल से हजरत जुबैदा को, वली जमीन पर जन्नत बनाकर बेचता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लौ लमा लका अज़हरतु रबूबियत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप एक बार आकाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौहरबार में अकीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम करके दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व गलज़ बिहि वलिही अब्द दुहूर व करमा। भाई जरा ये शोर शराबा ना करो, आप लोग जरा इधर बैठ जाओ। क्यों खड़े हुए इधर भाई? बार बार आप लोगों से कहा जा रहा है। एक बार और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना हबीबना व शफीना व मुर्शिदना मुहम्मद व सल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझको दीवाना कर रहे हैं, मुझको दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के नाना कर रहे हैं। मुझको दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के नाना कर रहे हैं।
मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूँ, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं। मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूँ, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं। और हर जानिब अनबार के बादल छाते हैं, हर जानिब अनबार के बादल छाते हैं। लगता है हसनैन के नाना आते हैं। और जिस घर में मीलाद नबी का होता है, उस घर को जिब्रील सजाने आते हैं। और मिजाजे किबरियाई का हसीन मकतूब आया है, मिजाजे किबरियाई का हसीन मकतूब आया है। बहुत दिन बाद फखरे यूसुफ व याकूब आया है। और गए जब अर्श पे सरकार तो ये रब ने फरमाया, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। हजरात, कुछ गुफ्तगू से कबल सिर्फ और सिर्फ 3 शेर नाते कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप हजरात समात कर ले। कोई शेर, कोई बात अच्छी लगे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहते रहे। सभी लोग एक बार मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वगलज़ बिहि वलही अब्दुहूर व करमा। शेर समात करें। दिल दर्द से बिस्मिल के तरह लौटे रहा, हसीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौटे रहा, हसीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। शेर समझ करें कि गरीब अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, चौखट पे धरा हो। गरीब अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, चौखट पे धरा हो। और जितनी हो कज़ाए की सजदे में अदा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौटी रहा हो। और ये बहुत ही प्यारा शेर है, समाज करें। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, उन्हें प्यार कुछ ऐसा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, उन्हें प्यार कुछ ऐसा। और खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलादुन नबी। हजरत अल्लामा मौलाना अय्यूब रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये आखिरी शेर समाज करें कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, उन्हें प्यार कुछ ऐसा। और खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की
तरह लौट रहा हो। और ये आखिरी शेर समाप्त कर ले, बहुत ही प्यारा शेर है। मैदान महशर जब कायम होगा और जहन्नम के सिपाही हम गुनाहगारों को ढूंढते होंगे, तो आखिर हम गुनाहगार जब उनको नहीं मिलेंगे तो कहाँ छिपे हुए होंगे। शेर समाप्त करें कि ढूंढा ही कर सतर कयामत की सिपाही, कयामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में ऐलान कर रहा है, लौ लमा लका अज़हर तो रबूबियत। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब, अगर मैं तुमको पैदा ना करता तो मैं अपनी रबूबियत का इजहार भी ना करता। पता ये चला कि अगर जमीन को ये कुव्वत मिली है, नबी के सदक़े में मिली है। हमको ये आसमान मिला है, नबी के सदक़े में मिला है। हमको कुरान मिला है, नबी के सदक़े में मिला है। हमको रहमान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। और हमको अगर ईमान मिला है तो वो भी नबी के सदक़े में मिला है। वो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, या अल्लाह तू हमें नबी ना बना, अपने महबूब का उम्मती बना दे। सुभान अल्लाह। और हम कितने बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। आज हम नबी का मिलाद सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं। आज हम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल में अपनी किस्मत को जगाने के लिए आए हैं, अपने मुकद्दर को संभालने के लिए आए हैं। आओ मेरे अजीज, आओ मेरे प्यारे, वो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं आपको वहीं से आगे बयान करूंगा जहां से मैंने जुमे में बयान छोड़ा था। इंशाअल्लाहुर रहमान मैंने जो बयान छोड़ा था वो यहाँ से छोड़ा था कि हजरत नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला की शादी हो गई। और शादी होने के बाद जैसे ही इमामुल अंबिया के वालिद गिरामी की जब शादी हुई तो हजरत बीबी आमना के सिकमे पाक के अंदर जब ये नूर मुंतकिल हुआ, जब ये नूर दाखिल हुआ, अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला की अमानत जब हजरत दाई हलीमा के शिकमे पाक में जब आई, अल्लाह अकबर, कुछ दिन गुजरने के बाद हजरत अब्दुल्ला अपनी अहलिया मोहतरमा हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, तुम्हारे पेट में जो मेरी निशानी है, जो बच्चा पल रहा है, उसके लिए भी कुछ सोचना है। और हो सकता क्यों ना हो कि मैं कुछ दिन के लिए अगर इजाजत हो तो मैं बाहर चला जाऊं। हजरत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, अभी तो 2 महीने गुजरे हैं, अभी तो हमारी शादी हुई है और अभी से आप जाने की बात कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूँ, चंद दिनों में वापस आ जाऊंगा, फला तारीख तक आ जाऊंगा, तेरे हाथों की रोटियां खाऊंगा और तुझसे प्यार से बातें करूंगा, मोहब्बत भरी गुफ्तगू करूंगा। अलगरज के हजरत अब्दुल्ला बाहर परदेश के लिए निकल जाते हैं और वहां पर जब परदेश निकल जाते हैं, जब वो वक्त आता है, जब वो घड़ी आती है जो आने का टाइम था, अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या देख रहे हैं, हजरत बीबी आमिना बड़ी खुश नजर आ रही है, बहुत खुश नजर आ रही है।
अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बेटी आमना आज क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। अल्लाह अल्लाह। कहा, अब्बा जान आपको नहीं मालूम, आज हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन है, आज उनके आने की तारीख है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन है। हजरत बीबी आमना बहुत खुश नजर आ रही है, दौड़ दौड़ करके पूरे घर का काम कर रही है। जब दिन गुजरता जा रहा है, सुबह का वक्त गुजर गया, दोपहर का वक्त गुजर गया, शाम होने के अनकरीब आई। हजरत बीबी आमना जो है घबराहट सी तारी होती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के करीब आती है, आकर के अर्ज करती है, बाबा अभी तक हजरत अब्दुल्ला अभी तक नहीं आए हैं, जाओ जरा जाकर के बाहर देखो तो सही क्यों नहीं आए हैं, हो सकता है उनका कोई पैगाम मिल जाए, हो सकता है उनकी कोई खबर मिल जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब वहां से जब निकलते हैं घर से, और निकलने के बाद में हरमे पाक में आते हैं, हरमे पाक में खाने काबा का चक्कर लगा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए इकराम, उलमाए इकराम, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए स्टेज की बहारों में इजाफा हो चुका है, सुभान अल्लाह। जिन हस्तियों का बड़ी बेकरारी और बेसब्री के साथ इंतजार था, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती खालिद रजा साहब क़िबला मद्दजिल्लाहुल आली मिंबर नूर पर जलवाबार हो चुके हैं, और वहीं पर नाज़िम स्टेज, सुभान अल्लाह, नाज़िम स्टेज हजरत अल्लामा व मौलाना जफर बज़मी साहब क़िबला मद्दजिल्लाहुल आली वो भी मिंबर नूर पर जलवाबार हो चुके हैं। और यहाँ पर मेरे बहुत सारे खुतबा और बहुत सारे अइम्मा हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। वक्त बहुत थोड़ा है, अगर मैं नाम गिनाऊंगा तो वक्त मेरा इसी में मुकम्मल हो जाएगा। एक बार मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी जुम्मी वालिहि वसहब अजमाइन, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है खाने काबा का चक्कर लगा रहे हैं। क्या देखा, यकायक एक आदमी दौड़ता हुआ चला आ रहा है, करीब में आया और आने के बाद कहने लगा, है अब्दुल मुत्तलिब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कहा, मेरे बेटे का आने का दिन है, हजरत अब्दुल्ला का इंतजार कर रहा हूँ। कहा कि है अब्दुल मुत्तलिब अब इंतजार करना बेकार है, तुम्हारे 10 बेटे हैं, जो बेटे तुम्हारे जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जो सबसे छोटे बेटे थे, वो वहां पर बीमार हो गए थे और उनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है दिल पकड़ करके बैठ जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, और आप अपने घर की तरफ को रवाना होते हैं। जैसे ही घर में कदम रखा, हजरत बीबी आमना दौड़ती हुई आती है, अब्बा क्या खबर लेकर के आए हो, क्या बात है, क्यों अभी तक मेरे शौहरे बेनजीर नहीं आए हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है सोच रहे हैं इस आमना को क्या जवाब दूं, जो सुबह से चेहरा जो है गुलाब की तरह खिला हुआ था, अब मैं इसको कैसे बचाऊं कि जिसका तू इंतजार कर रही है अब वो कभी आने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, बेटी जो तू अपने शौहर का इंतजार कर रही है, मदीनतुल मुनव्वरा में वहां पर बीमार पड़ गए थे और उनका इंतकाल हो चुका है, अब वो आने वाले नहीं है। हजरत बीबी आमना ने जब इतना सुना बैठ जाती है, पेट पे हाथ रखा, आसमान की तरफ को सर उठा करके अर्ज करती है, ऐ रब्बे कायनात, अभी तो ये बच्चा दुनिया पर भी नहीं आया और ये बच्चा यतीम हो गया है। गैब से आवाज आती है, ऐ आमिना परेशान क्यों होती है, ये बच्चा यतीम ही नहीं हुआ है बल्कि मैंने कायनात के यतीमों का वारिस भेजने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। आमना तू परेशान क्यों होती है? अल्लाह अल्लाह। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता चला गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन खाने काबा पे पहुंचते हैं, गिलाफ को पकड़े हुए हैं, अर्ज कर रहे हैं, ऐ रब्बे कायनात, मेरी आमना जो है बड़ी उदास रहती है, पूरे पूरे दिन रोती रहती
रहती है, उसका रोना देखा नहीं जाता है। ऐ रब्बे कायनात, तू मेरे बेटे को, तू मेरी दुल्हन को, मेरी बहू को कोई अच्छा बेटा अता कर दे, अच्छा बेटा अता कर दे। आवाज आती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, घबराने की जरूरत नहीं है, आमना की गोद में पूरी दुनिया का सहारा आने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। पहला महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। एक दिन मक्के के सरदार और हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो खाने काबा के मुतवल्ली हैं, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, चंद लोग इकट्ठे होकर के आए, आकर के कहने लगे, हुजूर एक बात हम कहना चाहते हैं, आपकी बारगाह में एक बात अर्ज करना चाहते हैं। कहा कहो क्या बात है? कहा कि क्या हमारे अरब का ये दस्तूर नहीं है कि अगर किसी का इंतकाल शौहर का हो जाए तो उसकी बीवी जो है शोक मनाती है, एक साल तक कोई नया लिबास नहीं पहनती है, एक साल तक खुशबू नहीं लगाती है, एक साल तक कोई बनाओ सिंगार नहीं करती है। अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, हाँ ये हमारे यहाँ का कानून है, हाँ ये हमारे यहाँ का दस्तूर है। कहा फिर आपकी बहू जो है आपके बेटे का शोक क्यों नहीं मनाती है? अब्दुल मुत्तलिब, आपके बेटे जो हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है उनका गम क्यों नहीं मनाती है? ऐसी खुशबू आमना लगाती है कि आपका घर ही नहीं, आपके घर से छन छन करके आजू बाजू के घरों में खुशबू पहुंचती है। और जब वो नहाती है तो आपके घर से पानी निकलता है, वो पानी भी खुशबूदार निकलता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर तशरीफ लाते हैं, घर तशरीफ लाते हैं और आने के बाद अपनी बीबी को बुलाया जिनका नाम फातिमा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का भी नाम फातिमा है, आपकी दादी का भी नाम फातिमा है। आपने अपनी बीबी को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, आमना से पूछो, आमना से पूछो इसने मेरे बेटे का गम मनाना क्यों छोड़ दिया, मेरे बेटे का शोक मनाना क्यों छोड़ दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बात सुन करके उनकी बीबी कहने लगी, मेरे अंदर इतनी ताब नहीं है जो मैं आमना से पूछ सकूं। कहा क्यों? कहा एक दिन मैंने आमना को बुलाया और बुला करके उनसे पूछना चाहा तो आमना की पेशानी से एक नूर निकला और मेरे पेशानी से टकराया, मैं गश खा करके गिर गई और मैं काफी देर के बाद में होश मुझे आया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत बीबी आमना को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, बेटी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहा कहो अब्बा हुजूर क्या कहना चाहते हो? आपने फरमाया, ऐ बेटी आमना, क्या तुमको मेरे बेटे अब्दुल्ला से प्यार नहीं था? क्या मेरे बेटे से तुमको मोहब्बत नहीं थी? जब इतना कहा दुखती रग पे हाथ रख दिया, चीख निकल जाती है और अर्ज करती है, अब्बा आप कैसी बात कर रहे हो? जब से उनका इंतकाल हुआ है उस वक्त से आज तक कोई ऐसी घड़ी नहीं गुजरी है जिस घड़ी में अब्दुल्ला को याद ना किया गया हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। तो आप फरमाते हैं, तो फिर जब तुम गम मनाती हो, जब तुम उनसे मोहब्बत करती हो तो तुमने उनका शोक मनाना क्यों छोड़ दिया, उनका गम मनाना क्यों छोड़ दिया? कहा मैं तो गम शोक में हूँ, गम मनाती हूँ। कहा तो फिर आप खुशबू क्यों लगाती हो? कहा अब्बा जान मैं कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, ये एक राज था मेरे सीने में। जब आप पूछ रहे हो तो सुनो, एक दिन की बात है, रात में मैंने क्या देखा, मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मैं क्या देख रही हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं और ये कह रहे हैं, आमना मुबारक हो, आमना मुबारक हो, आमना मुबारक हो। मैंने पूछा आप कौन है? कहा मुझे आदम सफीउल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। कहा कि किस बात की मुबारकबादी आप पेश कर रहे हो? कहा इस बात की मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ, तुम्हारी गोद में नबियों का इमाम आने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हजरात वक्त इजाजत नहीं दे रहा है और फहरिस्त जो है बहुत लंबी है, मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। एक बार सभी लोग मिलकर के कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।